नमस्ते। आज मेरे साथ भारत के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी हैं। कई सारे विश्व रिकॉर्ड हैं। सबसे कम चीरा लगा के हिप ट्रांसप्लांट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे कम समय में हिप ट्रांसप्लांट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति का हिप ट्रांसप्लांट करने का रिकॉर्ड। डॉक्टर साहब, मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। 5 सेंटीमीटर का चीरा लगा के जी हिप ट्रांसप्लांट किया था आपने जी और 14 मिनट के अंदर हिप ट्रांसप्लांट किया। जी हाँ, 14 मिनट मतलब चीरा लगाने से लास्ट में उसको क्लोज करने तक का टोटल टाइम, टाका लगाने तक। हाँ 14 मिनट 14 मिनट 36 सेकंड। 14 मिनट 36 सेकंड। और 108 साल के बुजुर्ग का 108 7 दशमलव कुछ था, तो आप कह सकते हैं। ठीक है, 108 साल के हाँ। बुजुर्ग का हिप। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन आज हम किसी डॉक्टरी पे चर्चा करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। आप जानते हैं मेरा स्वभाव। डॉक्टर साहब केवल हड्डी नहीं जोड़ते हैं, डॉक्टर साहब हिंदू धर्म को भी जोड़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। और उस पर भी डॉक्टर साहब का कम से कम भारत का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। डॉक्टर साहब ने 5000 मंदिरों को आपस में कनेक्ट किया है और आगे और बड़ी योजना चल रही है। इसलिए आज मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ हूं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, एक मेरी पीआईएल है धर्म और रिलीजन के ऊपर। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी हो चुका है। हमारा यह कहना है धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। आप इस पे कितने सहमत हैं, आप बताइए। देखिए, धर्म और रिलीजन दो बिल्कुल अलग चीज है। मतलब जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान। धर्म का कोई सब्स्टिट्यूट अंग्रेजी में क्वाइंड नहीं है, शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है जी। और रिलीजन को अगर हम डिफाइन करें तो या तो हम मजहब बोल सकते हैं, या तो हम पंथ बोल सकते हैं जी, या अलग अलग सेक्ट को हम रिलीजन के फॉर्म में कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते संप्रदाय कह सकते हैं। हैं। जी, बिल्कुल जी, जी। मेरे हिसाब से, हाँ। जैसा मैं है तो ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, धर्म जो ह्यूमन की इन्नेट टेंडेंसी होती है ह्यूमैनिटी की, दया दिखाने की, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सद्भाव की, उसको मैं मानता हूं वो धर्म होता है। जैसे हम लोग अगर इसको अंग्रेजी में कहें कुछ तो क्या कहेंगे? मेरे पास मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट तो किया जा सकता, पर भावनाएं नहीं, अभी आपने ऑफ द रिकॉर्ड बोला कि ये लार्जेस्ट है। हाँ, मैं अभी आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो धर्म है, आप जितने भी रिलीजन कहते हैं, उसका कोई न कोई संस्थापक रहा है। धर्म का संस्थापक केवल भगवान गॉड हो सकता है, भगवान हो सकता है, व्यक्ति नहीं हो सकता। इसको मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैं साइंस से बताता हूं। हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ते थे, तो रसायन विज्ञान में कहा जाता था कि इस गैस का, हाइड्रोजन का गुण धर्म क्या है। गुण और धर्म क्या है? हाँ। तो धर्म जो होता था वो उस पर्टिकुलर गैस का या उस पर्टिकुलर कंपाउंड का एक इन्नेट एबिलिटी होती कि वो केवल उसी में हो सकती, किसी और में नहीं हो सकती। वाह वाह। तो जो आदमियों का जो इन्नेट नेचर होता है, भगवान एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को मदद करना, आगे बढ़ाना, सिंपैथी रखना, एक दूसरे को जोड़ करके चलना, वो धर्म होता है। और अगर हम सोशल साइंटिस्ट के वर्ड में कहें कि धर्म इज ओल्डेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट in the number, biggest in the power, beyond the border, beyond the classes, beyond the races, beyond the gender. Even धर्म से वो लोग भी जुड़े होते हैं एक दूसरे से जिन्होंने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं होता है। बहुत बढ़िया। तो मेरी सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो दिस इज अ सोशल यूनिट विच इज ओल्डेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बियॉन्ड द बॉर्डर, बियॉन्ड द कंट्रीज। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ धर्म हो सकती है, जिसको हम कहते हैं सनातन है, जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, सनातन है। और रिलीजन, रिलीजन को मैं डिफाइन करता हूं, मजहब, रिलीजन को मैं यूं डिफाइन करता हूं, इट इज ए टूल टू कैप्चर पावर इन द नेम ऑफ गॉड। टूल टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर, टूल टू कैप्चर
पावर इंक्लूड्स एवरी पावर, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, कंट्री की पावर, पूरी तरह से लोगों पे कंट्रोल। हाँ, भगवान के नाम पे जो लोगों को कंट्रोल करने या राजनीतिक रूप से अपने आप को बड़ा करने का एक तरीका है, उसको मैं रिलीजन मानता हूँ। तो मतलब एक मोटा मोटा ये हो गया कि जो रिलीजन होगा उसमें वन गॉड होगा जी, वन बुक होगी और वन उसको शुरू करने वाला कोई एक होगा, बिल्कुल, जिसको आप जो भी नाम देना चाहे, प्रॉफिट नाम देना चाहे वो। जबकि धर्म में ऐसा नहीं। हम किसी की भी हम प्रॉफिट कहें, किसी को भी कहें, जैसे कंपनी होती है, उसका एक चेयरमैन होता है, उसके अपने बाईलॉज होते हैं, उसके अपने रूल्स होते हैं, और जो लोग उसमें जुड़े होते हैं वो सब उसके वर्कर होते हैं, और कंपनी जितनी बड़ी हो जाती है वर्कर उतना स्ट्रांग होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो गया धर्म और रिलीजन। तो एक चीज बताइए, आप डिफिनीशन के हिसाब से धर्म जनहित मतलब धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। अगर इसको मोटा मोटा दो शब्दों में कहें तो धर्म ऐसा है जो सबको यूनाइट करता है, चूंकि यूनिवर्सल है, अक्रॉस द बाउंड्री है, और रिलीजन चूंकि पर्टिकुलर सेक्ट है, वो एक एक लोग शुरू कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो सोसाइटी को बांट रहा है। और इनफैक्ट इसमें भगवत गीता के अध्याय 16 में वह चौथा जो भगवान कृष्ण ने श्लोक बोला है, उसमें यही कहा है, मनुष्य दो प्रकार का होता है, मानव और राक्षस। धर्म और इसी तरीके से धर्म का जो अपोजिट है वो अधर्म है, हम उसको और कुछ नहीं कह सकते धर्म को। अब एक सवाल ये बनता है डॉक्टर साहब कि धर्म सिकुड़ क्यों रहा है और रिलीजन स्प्रेड कैसे हो रहा है? एक रिलीजन शुरू हुआ 2000 साल पहले, लगभग 85 देश या 87 देश में 85 देश में फैल गया। दूसरा रिलीजन 1400 साल पहले शुरू हुआ, वो भी लगभग 55 देश या 57 देशों में फैल गया। और जिसको आप लार्जेस्ट कह रहे हैं, सबसे पुराना कह रहे हैं, ओल्डेस्ट कह रहे हैं, वो सिकुड़ते 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 भारत में भी बहुत सिकुड़ गया है। मैं आपको शायद पता भी है, मेरी PIL चल रही है जहां मैंने कहा है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। जिले के हिसाब से 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, और तहसीलों के हिसाब से 6000 तहसील में से 1500 तहसील, यानी 25% जिले, 25% राज्य, 25% आपके तहसीलें, जहां पे धर्म खत्म हो गया है, मजहब ने वहां पे अपना विस्तार कर लिया। तो ये धर्म सिकुड़ क्यों रहा है और मजहब इतना तेजी के साथ फैल क्यों रहा है? पहले तो चूंकि हम लोग डिस्कशन में हम हो सकता है धर्म और रिलीजन को सिनोनिमसली यूज करेंगे, क्योंकि आदत हो चुकी है हमारी। तो व्यूअर्स के लिए बता दूं कि अगर अब के बाद का जो डिस्कशन होगा, धर्म एंड रिलीजन सिनोनिमसली आप सुन सकते हैं हमारे मुंह से अचानक भी, तो उसको आप अदरवाइज न लें। मेरा ये मानना है कि जो हमारे धर्म में, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, उसमें एक श्लोक लिखा है कि धर्मो रक्षते रक्षता। जिस ग्रुप ने इस श्लोक को फॉलो किया है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, और जो इसको भूल गया है उसको दुनिया भूल जाने वाली है। तो आप इसको ऐसे कह लें, नहीं फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बता देता हूं, मतलब कि जिस मजहब ने हमारे श्लोक को अडॉप्ट किया, उस पॉलिसी को आगे बढ़ाया, वो मजहब फला फूला। हम धर्म होके भी अपने धर्म और रक्षित पे नहीं चले, हम सिकुड़ते चले गए। ठीक है, आप ये देखिए कि अगर हम मजहब या रिलीजन की बात करते हैं तो इस समय पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पे है, इस्लाम नंबर 2 पे है, और उसके बाद बाकी धर्म आता है। आप क्रिश्चियनिटी को अगर हम देखते हैं तो क्रिश्चियनिटी अपने वो धर्म के लिए कितना कमिटेड लोग हैं, कितना पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से वो काम करते हैं, ये सब ने देखा है। इसी तरीके से इस्लाम धर्म है, रिलीजन है, मजहब है, वो भी अपने लिए कितना काम करते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। क्या सीखना? वो कैसे काम करते हैं? क्रिश्चियनिटी कैसे काम करती है? देखिए, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अगर हम कहते हैं कि जो बेनी एनालिसिस है उसमें धर्म 2 तरह के हैं, एक सिकुड़ने वाले, एक कम होते जाने वाले धर्म या रिलीजन, और एक बढ़ने वाले। तो जो मेरी एनालिसिस है, कोई भी ऐसा रिलीजन, मजहब जो है जिसका एक एपी सेंटर है, उनका अपना एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में मैं कहता हूं उनका एक मदरसा या स्कूल है, या मिशनरी स्कूल है, और तीसरा उनके पास इकोनॉमी है। यानी कि एपी सेंटर, इकोसिस्टम एंड इकोनॉमी
ये तीनों का कॉम्बिनेशन जिसके पास है वो फल फूल रहे हैं, और जिनके पास ये तीनों होने के बाद भी वो जुड़े नहीं है तो वो खत्म हो रहे हैं। मतलब इस ट्रायंगल के टॉप पे आपका एपिसेंटर है, जिसको अगर क्रिश्चियनिटी में कहें हम तो कहेंगे उसको क्या मैं बताता हूं आपको। हाँ। अगर हम क्रिश्चियनिटी का एग्जांपल लेते हैं तो वेटिकन सिटी उनका एपिसेंटर है। उनका इकोसिस्टम में आता है चर्च, उनके इकोसिस्टम में आता है कॉन्वेंट स्कूल और हॉस्पिटल उनके चर्च के द्वारा चलाए गए। और उनके पास इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका राष्ट्रीय धर्म क्रिश्चियनिटी है जी। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो ब्रिटेन की जो MI6 एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी, उसका मोटो क्या है? मतलब अपनी जो भारत की रॉ है और जो ब्रिटेन का रॉ है जी, MI6 है, उनका मोटो क्या कहता है? उनका मोटो कहता है सेव ब्रिटेन सेव क्रिश्चियनिटी, यानी कि अगर आप ब्रिटेन को बचाएंगे तो क्रिश्चियनिटी बचेगी, और क्रिश्चियनिटी को बताएंगे तो ब्रिटेन बचेगा। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, पूरा उनका जो नेक्सस जो उन्होंने कोलोनिज्म जो बनाया था पूरे वर्ल्ड में, जिस तरीके से वो एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा जिस तरीके से उन्होंने। तो अगर हम कह दें हमारे रा का मोटो होना चाहिए सेव हिंदुइज्म सेव हिंदुस्तान, यस, है ना? बिल्कुल, हाँ जी। और अगर हम इस्लाम की बात करते हैं जी, तो इस्लाम का एपिसेंटर है मक्का मदीना। उनका जो इकोसिस्टम उसमें मदरसे आते हैं जी, उसमें मस्जिद आती है, और उनके पास जो इकोनॉमी है जिसको हम बोलते हैं कि एक तो स्टेट स्पॉन्सर्ड इकोनॉमी है, दूसरे उनके पास जो सबसे बड़ी इकोनॉमी उसको हलाल इकोनॉमी बोलते हैं। इसके अलावा वो भी देते हैं, ज़कात देते हैं, वो सब उसी का पार्ट में मान के चलता हूँ जी। अब देखिए, अगर हम इस्लाम को देखते हैं तो इस्लाम में स्टेट सपोर्ट, आप OIC जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसमें करीब 57 कंट्री हैं आज से 2 साल पहले तक, जिसमें से करीब 48 देश ऐसे थे जो इस्लामिक डोमिनेटेड कंट्री थे, मेजर धर्म इस्लाम था, बाकी में नहीं था। लेकिन अभी जो है जो 50 कंट्री हो चुके हैं, पहले 48 थे, अब लगभग 50 कंट्री ऐसे हैं पूरे विश्व में जिनका मेन रिलीजन जो है, मेजर रिलीजन उस कंट्री का इस्लाम है। वो कोई समस्या नहीं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो स्टेट का सपोर्ट है, बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे अभी बांग्लादेश को इस्लामिक बनाने की बात हो रही है, पाकिस्तान का धर्म इस्लाम है, अफगानिस्तान का धर्म है, ईरान है, इराक है, आप नाम लेते जाओ। हर धर्म का, हर स्टेट का राष्ट्रीय धर्म, नेशनल रिलीजन इस्लाम है। इसी तरीके से बहुत सारे क्रिश्चियन कंट्री जिनका राष्ट्रीय धर्म, नेशनल रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। मतलब ओथ भी लेते हैं तो बाकायदा बाइबल पे लेते हैं, बाइबल को लेके लेते हैं। हाँ, आप बाइबल क्या, अभी उसके आगे चलिए ना, देश को छोड़ दीजिए। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गए थे G7 मीटिंग में, वहां पे पोप आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वहां वो सुप्रीमोसी ऑफ क्रिश्चियनिटी है, पोप रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो भी देश वहां पे इकट्ठा हुए, उन्होंने उसकी मुझे उसमें दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे किसी की सुप्रीमेसी की बात नहीं करने आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी की ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम धर्म ना, हम तो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम कैसे अच्छे हो, हम कैसे ताकतवर, हम पीछे कैसे जाए, ये डिस्कशन का टॉपिक है। अब अगर स्टेट से आते हैं, आप देखिए, जब देश हमारा गुलाम नहीं हुआ था, गुलाम का मतलब मेरी गुलामी अंग्रेजों के आने से नहीं शुरू होती, मेरी गुलामी 700 साल पहले जब मुस्लिम आए, 1192 शुरू हो जाती है धीरे धीरे। अगर हम उसके पहले का देखें, पहले क्या होता था कि राजा होता था, प्रिंसले स्टेट में राजा होता था, एक राज ऋषि होता था, राजगुरु होता था, और मंदिर होते थे और लोग होते थे। तो स्टेट ऊपर राजा, नीचे राजर्षि, राजगुरु, और पब्लिक दोनों के पास ये ट्रायंगल बनता था। और होता ये था कि राजा जो है मंदिर को सपोर्ट करता था, जो पब्लिक का प्रॉपर्टी है, पब्लिक को सपोर्ट करता था। भुखमरी आती है, जो भी कुछ होता था, मंदिर उनके लिए शेल्टर का काम करते थे, सब कुछ वहां होता था। और जो राजगुरु होते थे वो उनको एडवाइस करते थे, वो कभी राजा के खिलाफ भी बोलते थे, उनको धार्मिक विषयों पे विचार बताते थे, और वो सत्ता चलती थी। ये ट्रायंगल जब तक मेंटेन था, तब तक हिंदू धर्म या सनातन धर्म, भारत में रहने वाली संस्कृति फल फूल रही थी। पूरे विस्तार से आप उधर देखिए, जावा सुमात्रा से लेकर के इधर पर्शिया और ईरान तक का पूरा था मंजर, अफगानिस्तान सब सनातन में आते थे।
अब धीरे 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 खत्म करके, जो लोग कहते हैं ना कि हस्ती मिटती रही, जो हस्ती मिट रही है, आपको पता नहीं चल रहा। हस्ती भी मिट रही, बस्ती भी मिट रही, बस्ती भी मिट रही है और हस्ती भी मिट रही है। तो एक तो ये कि अगर 2011 में जो जनगणना हुई, नई वाली जनगणना तो हुई नहीं, 2011 की जनगणना बड़ी चौंकाने वाली है जी। मस्जिदों की संख्या बहुत बढ़ गई है, चर्च की संख्या बहुत बढ़ गई है। मुझे ऐसे लगता है ये प्लान्ड वे में किया गया है शायद, कि कल को अगर कोई चाहे शासक कि भारत को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करे, तो सबसे पहले वो डाटा यूएन में रख दिया जाए, भैया तो आप इसको हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर देते हैं, यहाँ तो इतनी सारी चर्च है और इतनी सारी वो है। एक बड़ा इशू इस पे आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी रिलीजन, मजहब या धर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका न्यूक्लियस। और जैसे इस्लाम के लिए न्यूक्लियस मस्जिद है, सोशल मस्जिद, सोशल न्यूक्लियस, ठीक बात है, मस्जिद सेंटर है, सब वहीं आके इकट्ठे होते हैं, न्यूक्लियस। क्रिश्चियनिटी के लिए उनका चर्च है। ये हमें सीखना चाहिए कि जो हमारे मंदिर थे वो न्यूक्लियस होते थे, पर जब से राजे कमजोर हुए, मुगलों का आक्रमण हुआ, राजे कमजोर हुए, मंदिरों को फंड्स आना कम हुआ, मंदिरों की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई और मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, तो न्यूक्लियस डैमेज किया। आज भी चाहे सोमनाथ को देख लें, चाहे आज का बांग्लादेश देख लें, हर्ट केवल न्यूक्लियस को किया गया। पहला हमला मंदिर पे, न्यूक्लियस पे होता है। ये बात हमें नहीं पता कि वो हमारा न्यूक्लियस है, लेकिन उनको पता है कि यही उनका न्यूक्लियस। मतलब ये गजनी, गोरी, लोधी, बाबर, हुमायूं, तुगलक, औरंगजेब सबको पता था कि पहला हमला मंदिर पे करना है, क्योंकि मंदिर ही सबको सोशली कनेक्ट करता है। मंदिर ही पावर सेंटर था, मंदिर ही कम्युनिकेशन सेंटर था, मंदिर ही आपका एक तरीके से धार्मिक स्थान तो था ही था, मंदिर ही अपना संस्कार केंद्र भी था। तो वो अपना सेंटर पॉइंट था जहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब लोग इकट्ठे आके बैठ रहे हैं, आपस में बातें भी हो रही हैं एक दूसरे के समझ। मैं इसको एक छोटी सी लाइन से बताता हूँ जी, कि पहले हमारे मंदिर थे वो सोशल सेंटर थे। अब हमने मंदिरों को रिचुअल सेंटर बना दिया कि भगवान को आज प्रसाद चढ़ाना है, हमारे घर कार आ गई, भगवान को प्रसाद चढ़ाया, टीका लगा और चले आए। हमने माना कि हमारे घर में बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, हम गए, प्रसाद चढ़ाया और चले आए। तो हमने उसको एक रिचुअल सेंटर बना दिया है। बहुत बड़ी बात कही। मतलब पहले मंदिर हमारा सोशल सेंटर था और अब हमने जस्ट केवल पूजा करके आ गए, दर्शन करके आ गए, बैठने का टाइम नहीं है वहां पे, कुछ सोचने का टाइम नहीं है, सामूहिक रूप से इकट्ठे नहीं हो रहे वहां पे। और इसमें हमारी गलती तो है, पर जिस तरीके से हमें गुलाम बनाने वाले, उनकी सोच जो थी, मंदिर पहले क्या सोशल सेंटर में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले मंदिर में गुरुकुल होते थे, पहले मंदिर में वेदशाला होती थी, पहले मंदिर में पाठशाला होती, पहले मंदिर में चिकित्सालय होते, पहले मंदिर में फूड सिक्योरिटी, खाना मुफ्त में हमेशा बनता रहता था, मिलता रहता था, और सोशल सिक्योरिटी, कहीं बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, कोई हमला कर दे, सब मंदिर में जाते थे। तो मंदिर एक सोशल सेंटर था जिसको मैं न्यूक्लियस कह रहा हूं। वो न्यूक्लियस अगर रिवाइव हो गया तो कोई भी संस्कृति, कोई भी धर्म, सनातन रिवाइव होगा। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको सीखना चाहिए कि इस्लाम किस तरीके से मजबूत हो रहा है, क्योंकि वो न्यूक्लियस सेंटर को बढ़ा रहा है। क्रिश्चियनिटी किस तरीके से मजबूत हो रही है, वो न्यूक्लियस सेंटर को बढ़ा रही है। अब कुछ आंकड़े चौंकाने वाले आपको बताऊंगा। आपने संसद की बात की, 2011 में जो मस्जिदों का नंबर है, अकॉर्डिंग टू सेंसस और गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 2,87,315 मॉस्क हैं, मस्जिद हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये सेंसस का डाटा है 2011 में। पूरे भारत में जी 2,87,000 मस्जिद है, 315 मस्जिद है। अच्छा, जो ये आंकड़ा मैं दे रहा हूं, ये हाउस होल्ड टेबल से दे रहा हूं और इसको देखा जा सकता है, चेक किया जा सकता है, जो किसी द्वारा। नेक्स्ट आंकड़ा देता हूं, जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है, वो 2018 में आंकड़ा देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि देयर आर अराउंड 3.5 लाख मॉस्क इन इंडिया। बाप रे बाप। मतलब सेंसस 11 का वो बता रहा है,
करीब करीब 2,87,000। ठीक है। और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी 2018 में बता रहा है 3.5 लाख। 3.5 लाख मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में। हाँ। ये एनुअल रिपोर्ट 2017-18 है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 6 लाख गांव है और 3.5 लाख मस्जिद बन चुकी है जी। अब जमायते उलेमाए हिंद जो एक उनका मतलब इस्लाम का एक अपना दबदबा रखने वाली बॉडी है, देवबंद वाली है, उनकी जो रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया है, वो रिपोर्ट 2020 में कह रही है कि 4 लाख मॉस्क है भारत में। 6 लाख गांव और भारत में 4 लाख मस्जिद। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आंकड़े हैं, यानी पढ़ रहा हूं। भारत के ऑन एन एवरेज 2/3 तरीके से एरिया पे मस्जिद बन चुकी है, कह सकते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। आप मैं एग्जाम्पल इससे दे रहा हूँ और कोई, और मैं उनकी तारीफ करूंगा। ठीक बात कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मस्जिद बनाते जा रहे हैं। हमने भी देखा कि कई सारे ऐसे गांव हैं जहां एक घर और 2 घर है, हाँ, पर मस्जिद है, और उनका घर ऐसे टूटा फूटा है, हाँ, उनका घर अच्छा नहीं है, लेकिन मस्जिद बाकायदा गगनचुंबी है वहां पे। तो न्यूक्लियस बना रहे हैं ना वो। मैं यही तो मेरी एनालिसिस यही है। मतलब हालांकि ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, पर आदत खराब है तो ढूंढते रहते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये तो ठीक है भाई, मस्जिद है तो है, क्या दिक्कत है, पर दिक्कत यहाँ पे मुझे नहीं है, दिक्कत मुझे अपनों से है। नहीं, चर्च का आंकड़ा अभी पहले हिंदू पे आ जाते हैं। चर्च का आंकड़ा भी है, पहले हिंदू पे आ जाते हैं। क्यों? देखिए, सेंसस 2011 मंदिरों का नंबर पूरे देश में 1,85,687। हाउस होल्ड टेबल गस्टेड ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द सेंसस कमीशन इंडिया 2011। यानी कि सेंसस को ही अगर हम कंपेयर करें तो मंदिरों का नंबर, मस्जिदों का नंबर है 2,87,000 और मंदिरों का नंबर है 1,85,000। तो 1 लाख कम है, 1 लाख कम है ऑफिशियल रिकॉर्ड में, सेंसस पे। आगे चलते हैं, जैसे उनकी माइनॉरिटी कमीशन है, वैसे ही हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की 2020 की रिपोर्ट क्या कहती है कि जो टोटल नंबर जो है मंदिरों के, वो 2,54,192 हैं। 2,54,192 हैं। और वहीं पर अगर हम वहां की, और ये मैं 20 की बता रहा हूं, 20 की रिपोर्ट बता रहा हूं, और 2018 की नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज कहती है कि 3.5 लाख मस्जिद है, और देवबंद कह रहा 4 लाख है, और देवबंद कह रहा 4 लाख है। उनके पास तो देवबंद है, हमारे पास तो देवबंद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2011 में मंदिर और मस्जिद में 1 लाख का डिफरेंस था जी। 2,87,000 मस्जिद और 1,85,000 मंदिर जी। तो यानी लगभग 1 लाख का अंतर। और वही 2020 में आके आंकड़ा ये 1.5 लाख का डिफरेंस हो जाता है जी। उनके 4 लाख मस्जिद हो जाती है और हमारे मंदिर 2.5 लाख 2.5 लाख हो जाते हैं। अब जो लगभग 1.5 लाख मस्जिद भारत के अंदर ज्यादा है। अभी आप इसको जरा समझ लीजिए। अभी हिंदुस्तान 80% यहाँ हिंदू है, मुस्लिम कहते हैं 15% है, हालांकि सारी सरकारी योजनाओं में 35% लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि 2020 में मंदिर 2.5 लाख, करेक्ट, 2.5 लाख, और देवबंद और अपना नेशनल माइनॉरिटी कमीशन कह रहा है 3.5 लाख, 3.5 लाख, और देवबंद कह रहा है 4 लाख। अगर हम देवबंद की बात करें तो मंदिरों से 1.5 लाख ज्यादा मस्जिद है, अगर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की बात करें तो मंदिर से 1 लाख ज्यादा मस्जिद है। इसके अलावा अब जो एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, वो ये कहती है कि पूरे देश में जो मंदिरों का नंबर है 5 लाख। अच्छा, आज की डेट में, आज की डेट नहीं, मैं ये आंकड़ा 2020 का दे रहा हूं, उसके बाद रिवाइज नहीं है। लेकिन वही NSSO ये भी बता रही है कि पूरे देश में मस्जिदों का नंबर 7 लाख। बाप रे बाप, 5 लाख मंदिर, 5 लाख हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में 7 लाख मस्जिद, 7 लाख सेम एजेंसी, सेम टाइम पे, और 2 लाख का डिफरेंस। और उसमें यह भी है कि जो NSSO कह रहा था कि 17 करोड़ मुस्लिम थे उस समय और 7 लाख मस्जिद थी, और 110 करोड़ के आसपास हिंदू थे और उस समय 5 लाख मंदिर। एक बार रिपीट करिए, 17 करोड़ मुस्लिम पे 7 लाख मस्जिद, 7 लाख मस्जिद है
और 105 करोड़ हिंदू पे कुल 5 लाख मंदिर है। बाप रे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपका कि भारत का न्यूक्लियस कम हो रहा है और इसलिए आपका धर्म कम हो रहा है। जिनका न्यूक्लियस बढ़ रहा है उनका धर्म, रिलीजन, मजहब, नाम कुछ भी दे दीजिए, वो बढ़ रहा है। तेजी के साथ बढ़ रहा है। और इसका एक, और ये सब तो हुई आंकड़ों की बात। इसमें चर्च का भी आंकड़ा है क्या? चर्च का भी आंकड़ा है। अच्छा। चर्च का नंबर है टोटल जो कैथोलिक जो हमारे इंडिया में है, हाँ, संख्या वो करीब करीब एनएसएसओ का आंकड़ा है 2020 का। हाँ। करीब 2.7 करोड़ कैथोलिक हैं, जिसमें से 1,29,000 के आसपास ये चर्च भी हैं। चौंकाने वाला है जी। कि 2 करोड़ क्रिश्चियन रहते हैं और चर्च कितने? 1 लाख 1 लाख। लगभग। 17 करोड़ हिंदू मुस्लिम रहते हैं और मस्जिद 7 लाख। और 105 करोड़ हिंदू रहते हैं और मंदिर मात्र 5 लाख। 5 लाख। ठीक। हे भगवान, हे भगवान, बचाओ हिंदुस्तान को, नहीं तो हिंदुस्तान गए अब तो। इसीलिए मेरा यह मानना है कि अगर हम न्यूक्लियस को बचाएंगे। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान आपको समझना पड़ेगा कि मेरा जो टोटल फोकस है सिर्फ इस न्यूक्लियस पे। ठीक है। आप ये समझिए कि जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने सारे रिलीजन सेंटर पे ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी उन्होंने कंट्रोल किया था। उसके बाद अपोज हुआ। अपोज होने के बाद चर्च अलग हो गए, मॉस्क अलग हो गए, गुरुद्वारे अलग हो गए और सिर्फ एक मंदिर रहा जो अभी तक ब्रिटिशर से लेके आज तक सरकार के कंट्रोल में है, हिंदुओं के कंट्रोल में नहीं। मस्जिद एक भी सरकार के कंट्रोल में नहीं ना, चर्च एक भी सरकार के कंट्रोल में नहीं, मजार एक भी सरकार के कंट्रोल में नहीं, दरगाह एक भी सरकार के कंट्रोल में नहीं, और मंदिर 4 लाख। मंदिर 5 लाख मंदिर, 5 लाख मंदिर, और जिसमें से 5 लाख मंदिरों में ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूं, 5 लाख मंदिरों में 4 लाख के ऊपर सरकार का कंट्रोल है। 1 लाख मंदिर है जो प्राइवेट मंदिर होते हैं। अब इसको आपने कहा कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि जिस तरीके से परिवार बिना घर के नहीं हो सकता, विद्या बिना विद्यालय के नहीं हो सकती, ठीक बात है। उसी तरीके से धर्म बिना धर्मालय के नहीं हो सकता। धर्मालय मतलब मंदिर। आप मंदिरों का नंबर विद्या के लिए विद्यालय जरूरी है जी, घर के लिए, परिवार के लिए घर जरूरी है, और ऐसे ही धर्म के लिए धर्मालय। ठीक बात। इसीलिए मेरा स्लोगन शास्त्रों का है, मतलब वहीं से नकल है, पर जो मैं सबके लिए बोलना चाहूंगा, जैसे हमने पहले धर्मो रक्षत रक्षते बताया था, आज के लिए समझने के लिए है कि मंदिर रक्षत रक्षता। बहुत बढ़िया। अगर आप मंदिर की रक्षा करेंगे, मंदिर आपकी रक्षा करेंगे, और ये आंकड़े आपको आगे पता चलेंगे। एक अब अभी सबको लग रहा होगा कि ये तो न्यूमेरिकल आंकड़ों की बात हो रही, मैं इतिहास बता देता हूँ। इतिहास तो सच बोलता है। आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब जाकर के अफ्रीका का इतिहास पढ़िए। आप जाकर के जितना पे जिधर जिधर आपका इस्लाम का प्रोपोगेशन बढ़ा है वहां का देखिए। उनके अभी बोको हरम की बात कीजिए, साउथ अफ्रीका के अंदर जो हुआ था अभी 5-7 साल पहले, वहां पर भी उन्होंने जो दूसरा धर्म वहां पे था उसको बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, उनके चर्चों पे हमला किया था। वहां पे चर्चों को खत्म किया गया, उसके बाद क्रिश्चियन खत्म हुए। अब अफ्रीका में जहां जहां इस्लाम बढ़ता हुआ आया है इस तरफ, वहां पे पहले चर्च खत्म हुए फिर क्रिश्चियन खत्म हुआ। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन पहले खत्म हुआ और चर्च बाद में खत्म हुआ। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मैं नहीं, ये तो इतिहास दिखा रहा है हमें। नहीं, अफगानिस्तान का मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। अफगानिस्तान में 1800 के आसपास भी सब हिंदू थे और बौद्ध थे। हाँ, और वहां बौद्ध की मूर्तियां तोड़ी और मंदिर तोड़े, और पहले मंदिर तोड़े और बौद्ध तोड़े तो खत्म। मूर्तियां तोड़ने से याद आया कि चाहे आज का बांग्लादेश हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे 2001 में दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति को बम ब्लास्ट से उड़ाने वाले अफगानिस्तान हो, वो 2001 ही था। हम आप देख रहे थे और हम सोच रहे थे कि घर
तो वो दूसरे का है। हमारे घर में आग आने तो आ गई, हमारे घर में आग। हमें अपने न्यूक्लियर सेंटर को बढ़ाना पड़ेगा और हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अपने को बचाने के लिए हमें सबसे सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे इसमें और क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को सब जगह जोड़ दिया जाए, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए। अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज होगा पूरी सोसाइटी के लिए और अपने आप के लिए भी, अपने धर्म के लिए भी। हम सब जुड़े हुए कैसे? राम मंदिर का युद्ध चल रहा था कोर्ट में, राम मंदिर अकेला लड़ा था। काशी विश्वनाथ का युद्ध चल रहा था, काशी अकेला लड़ रहा था। आज कृष्ण जन्मभूमि का केस चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि अकेले लड़ रहा है, पूरा भारत नहीं लड़ रहा है। चिदम्बरम का केस चल रहा है, चिदम्बरम अकेला लड़ रहा है। मैं बता दूं, चिदम्बरम के केस के लिए मैं कम से कम 4 बार यहाँ से चेन्नई जा चुका हूँ। मेरे साथ एडवोकेट जनरल रही हैं पिंकी आनंद जी को मैं लेके जाता हूँ, हमारे लिए ऑनररी फ्री अपीयर हो रही हैं और चिदम्बरम टेम्पल लड़ रहे हैं। इसी तरीके से सबरीमाला का इतना बड़ा केस हुआ, सबरीमाला अकेला लड़ा था। साउथ वाले लड़े, नॉर्थ वाले नहीं लड़े, कोई नहीं। मतलब पद्मनाभन के लिए केस हुआ तो पद्मनाभन भी अकेला लड़ा, इवन सब कोई नहीं। मेरा ये मानना है कि जो भी मंदिरों का केस हो उसमें सारे मंदिर जुड़ के पार्टी बने। वहीं बाबरी मस्जिद के लिए पूरे भारत के सारे मौलवी मौलाना मतलब एक सुर में बोल रहे हैं, एक सुर। और ये सीखने की बात है। मैं क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सीखो। सही बात। जो अच्छा है कि बाबर ने जिसको तोड़ा उसके लिए भी, जो वास्तव में अन इस्लामिक थी, कुरानिक ढांचा था, उसके लिए भी पूरे भारत के, हिंदुस्तान के मुस्लिम खड़े हो गए। और दुर्भाग्यवश हमारे देश में हम अपने मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए एक सुर में एक साथ खड़े होकर नहीं हो रहा। अब चलते हैं लीगल जो डॉक्यूमेंट चेक किए जा सकते हैं, मैं उनकी बात करता हूं। देश आजाद हो गया पर हिंदू धर्म आजाद नहीं हुआ। हिंदू धर्म का न्यूक्लियस आजाद नहीं हुआ, उसके मंदिर आजाद नहीं हुए। क्यों? जो एपिटोम है कंट्रोल का, मतलब भारत में सबसे ज्यादा कंट्रोल कहां से शुरू हुआ, उसको धरती को तमिलनाडु कहते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिरों की धरती आज भी है। आज भी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी है। वहां पे मैं बताता हूं, 1950 जब देश आजाद हुआ था, 50 to 60 के बीच में जो गवर्नमेंट के एक्ट बने, उसमें एक वर्ड यूज करते थे, टेम्पल रेगुलेशन बाय HRNC एक्ट, रेगुलेशन। उसके बाद 70 and 80 की अगर हम बात करें तो उन्होंने उस रेगुलेशन टर्म को हटाया और यूज किया टेम्पल सुपरविजन बाय HRNC एक्ट, सुपरवाइज्ड बाय, रेगुलेशन से सुपरविजन आ गया। उसके बाद 90 to 2000 की अगर हम बात करते हैं तो सुपरविजन, रेगुलेशन हटा, सुपरविजन हटा, उन्होंने क्या किया, टेम्पल एडमिनिस्टर्ड बाय HRNC एक्ट, अब एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गए। और अभी प्रेजेंट समय में उनका एक्ट कहता है टेम्पल कंट्रोल्ड बाय HRNC। मतलब सुपरविजन, फिर नहीं, पहले रेगुलेशन, फिर सुपरविजन, नेक्स्ट स्टेज सुपरविजन, थर्ड स्टेज में आया एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड इज फुल कंट्रोल, फोर्थ में कंट्रोल कर लिया। तो ये हो गया है। तो आज वो डिसाइड कर रहे हैं कि वहां क्या भोग कब लगेगा जी, आरती कब होगी, कौन बैठेगा, लड्डू कैसा होगा, वहां पानी कैसा बिकेगा, बिल्कुल, मतलब व्यवस्था सारी वो कंट्रोल करते हैं। अब मैं इसमें घुसा कैसे, मतलब आप जानते हैं, मैं मेरा एक दोस्त है जो IMA प्रोफेसर हैं, वेंकट कृष्णमूर्ति, जो तमिलनाडु से हैं, उनके साथ हम बहुत समय से काम कर रहे हैं। वो विजिटिंग फैकल्टी हैं अलग अलग जगह पे। तो उन्होंने ऐसे बताया कि कौशल, वहाँ पे मंदिरों का सोना सरकार ले रही है, लगभग 2000 किलो। ये बात मैं 2018-19 की बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है, मतलब हम आप जैसे बात करते हैं वैसे ही हम तो बोले क्या किया जाए। मैंने कहा एक एप्लीकेशन कोर्ट में डालते हैं, मंदिर सोना आप क्यों ले रहे हो। तो हमने एप्लीकेशन डाली और ये मेरी पहली पिटीशन थी 2019 में टेम्पल से रिलेटेड, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो आगे है। और शायद उसी पिटीशन का नतीजा है कि जो मैं इतना बोल पा रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो तो हमने रुकवा लिया कि 2000 किलो सोना मंदिरों का सरकार नहीं ले पाई, वो मंदिरों के पास रहा। लेकिन सरकार का अपना एफिडेविट उसी केस में क्या कहता है, वो चौंक जाएंगे आप। उस एफिडेविट में सरकार कहती है कि जी इसमें कौन सी नई बात है, आज आप मेरे को 2000 किलो कर रहे हो। 1977 से लेकर 2019 तक 15 तक के आंकड़े उसने बताए थे, हम 5 लाख किलो सोना तो ले चुके हैं। सरकार का एफिडेविट कह रहा है जी
कि आप 2000 किलो हमें लेने से रोक रहे हो और हम 5 लाख किलो सोना आज तक केवल तमिलनाडु के मंदिरों से ले चुके हैं जी। बाप रे बाप, ये मैं नहीं कहता, मैं आपको दिखाता हूं ना, ये हिंदू का आर्टिकल है, आप इसमें देख सकते हैं। 5 लाख केजी ऑफ द गोल्ड सरकार ले चुकी है। सरकार ले चुकी है। एक राज्य तमिलनाडु सिर्फ तमिलनाडु और तमिलनाडु के मंदिर, तमिलनाडु के मंदिर। ठीक, फिर मुझे ये सुन के तो फिर मैंने लगा कि ये तो मतलब अगर ये पैसा यूज होता, हाँ, तो कन्वर्जन तो छोड़िए, घर वापसी हम कितने लोग करा लेते। आप सुनिए, अभी आगे चलिए। 5 लाख किलो सोना है ना, हाँ, इसका मतलब अगर 10-10 ग्राम सोना बांटते, हाँ, 1-1 किलो सोना बांटते, तो 5 लाख लोग जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो वापस आ जाते। खैर वो एक दूसरा डिस्कशन है। लेकिन सरप्राइज क्या रहा कि जब मैंने अब इसको स्टडी करना शुरू किया, तो तमिलनाडु सरकार ने दूसरे केस में, वो एक केस फिर हमने और किया, उसमें उनका एफिडेविट था कि मंदिरों की व्यवस्था को लेकर के, तो बोले मंदिर तो चल नहीं रहे हैं। और उनका दूसरा एफिडेविट क्या कहता है कि तमिलनाडु में 11,999 मंदिरों में एक शाम पूजा नहीं होती। 12,000 मंदिरों में पूजा नहीं होती, एक बार होती है। अच्छा। एक बार होती है। हाँ। ये कह रहे हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। 34,000 मंदिर, ध्यान से सुनिएगा। हाँ। 34,000 मंदिरों में हाँ। कि जो सालाना इनकम आमदनी है, हाँ। वो टोटल सालाना 10,000 रुपए, यानी हर मंदिर में 800 रुपया की कमाई हो रही है। जबकि जब ये मंदिर सरकार ने लिया था 1955 में, तो ये चलते हुए मंदिर थे, सस्टेनिंग मंदिर थे, वो अपने को सस्टेन कर रहे थे, आस पड़ोस के गांव को, समाज को सस्टेन कर रहे थे। और उसी एफिडेविट में ये कह रहा है, सरकार कह रही है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, सब सरकार बोल रही है कि 37,000 मंदिरों में सुरक्षा, पूजा, सफाई, सारी व्यवस्था के लिए मंदिर में सिर्फ एक आदमी है, यानी पुजारी से लेकर चपरासी तक वो बेचारा एक आदमी। मतलब वही झाड़ू पोछा करेगा, हाँ। वही पूजा करेगा, वही आरती करेगा, वही भोग लगाएगा, वही कथा सुनाएगा, वही सबका संस्कार भी कराएगा, एक व्यक्ति जी। जबकि सरकार उसी दौरान 5 लाख किलो सोना ले चुकी है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो देखिए, हम तो चूंकि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है जो कन्वर्जन हो रहा है, और तमिलनाडु में बहुत बड़े मात्रा में हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि 5 लाख किलो सोना अगर 100-100 ग्राम सोना बांटे 100-100 ग्राम सोना बांटे, तो 50 लाख लोगों की घर वापसी हो सकती है। इसका मतलब पूरा तमिलनाडु, केरल और जो आंध्रा तेलंगाना में कन्वर्जन हुआ है, जो लोग अलग अलग रिलीजन में चले गए, हम उनको इसी सोने के जरिए। अरे सर, अभी तो आपने सिर्फ एक राज्य का सुना है, अभी तो पिटारा बाकी है। आगे चलते हैं। हाँ। तो जैसा सबको पता है कि भारत में मंदिर को छोड़ करके बाकी सारे रिलीजियस सेंटर हैं वो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। हाँ। मंदिर आज भी गुलाम है, परतंत्र है। और एक चीज और बोल देता हूं, इस हिंदू राष्ट्र में, अगर हिंदू संविधान है, हाँ। हिंदू राष्ट्र है, दुनिया का हम हिंदू राष्ट्र इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस धरती पे इससे ज्यादा हिंदू कहीं और नहीं, कहीं नहीं। ठीक बात है। ठीक, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो हिंदू धर्म का ये केंद्र माना जाए भारत को, वहां पर एक भी मंदिर आज ऐसा नहीं है जो सरकार के अनुदान से बना हो। एक भी मंदिर सरकार के अनुदान से नहीं बना। मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, ये पोस्ट इंग्लिशमैन्स की बात कर रहा हूं। एक भी मंदिर सरकारी अनुदान से नहीं बना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने ये आरटीआई डाली कि अच्छा ये 5 लाख किलो सोना आया, तो गया कहां? क्वेरी है। अब इतने मंदिर बंद हो गए, सोना आया सरकार ने, तो गया कहां? 5 लाख, तो 5 लाख किलो, 5 लाख किलो। और ये सिर्फ सोना अभी पैसा हमने बताया नहीं। पैसा अलग है, इनकम अलग है। ये आरटीआई में लॉ स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल में कोट कर रहा हूं। इसमें ये कह रहा है कि वेयर डज द टेम्पल मनी गो, स्टेट एंड सेंटर अथॉरिटीज हैव नो आंसर, लॉ स्ट्रीट आरटीआई रिवील्स। तो उनको पता ही नहीं है कि वो कह रहे हैं हमको नहीं पता जी कि हाँ 5 लाख करोड़ 5 लाख किलो सोना आया था, हाँ इतना निकला, पर उसका यूटिलाइजेशन कहां हुआ इसके लिए उनके पास आंकड़ा नहीं है कि कहां यूटिलाइज हुआ। तो चला गया, नेताओं नौकरशाहों के घर में चला गया, और क्या। अब कुछ आंकड़े बताता हूं जिससे आप, अभी तो तमिलनाडु का सुना है। तो जून 2022 मद्रास हाईकोर्ट ऑर्डर
जब हम लोग इस केस में घुसे हम्म, तो केस में ये हुआ कि जो आप उसमें मूर्तियां देखते हैं हम्म, हम्म। वो मूर्तियां गायब करके डुप्लीकेट मूर्तियां वहां रखी हुई हैं, ओ, क्योंकि सोने से ज्यादा महंगी मूर्तियां हैं, सालों हजारों साल पुरानी पुरानी मूर्तियां, मूर्तियां हैं। उसको गायब करके उसकी ये डुप्लीकेट रखी गई। जब ये मामला उठा गया हाँ, तो 40,000 मंदिरों की फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दिया है हाईकोर्ट ने 2022 में। फॉरेंसिक, क्योंकि हमें पता ही, हम तो पूजा कर रहे हैं ना, हम तो मूर्ति के असली की कर रहे हैं कि नकली वाली जो रख दी हाँ, गई उसकी कर रहे हाँ, हैं? ठीक। हम्म, 60 सालों में आजाद भारत में किसी भी मंदिर जो सरकार कंट्रोल करती है उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ। हम्म, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ये 2012 12। के आंकड़े हैं हम्म, कि मेल्टिंग ऑफ 2.137 टन गोल्ड कलेक्टेड इन 10 ईयर्स, हम्म, यानी कि 2137 किलो सोना पिछले 10 साल में पिघला करके जिसकी वैल्यू 1022 करोड़ है, उन्होंने ले लिया। ये उनका आंकड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब पूरे देश की में आ जाते हैं कि हमारे मंदिरों का ये हाल है, हम्म, हमारे न्यूक्लियर सेंटर कम होते जा रहे हैं और पूरे विश्व में ये हम सिकुड़ते जा रहे हैं। हम्म। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष की जीडीपी में हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? भारत की जीडीपी में? जीडीपी में हम्म, हम एक ऐसा अकेला धर्म है हम्म। या धर्म संस्थान है या वो न्यूक्लियस है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म मंदिर है, हमारे जो है। मंदिर है, हम्म, जो भारत की जीडीपी का 2.35% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये मंदिर इकोनॉमी से सरकार को मिलता है, मतलब 2.35%। लगभग 2.5% हो गए। और ये आंकड़ा है जो भारतवर्ष के हेल्थ बजट से ज्यादा है, भारतवर्ष के एजुकेशन बजट से ज्यादा है, जो भारतवर्ष का डिफेंस बजट है लगभग 2.5% का, उससे थोड़ा सा कम है। इतना हम हमारे मंदिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम मंदिरों में कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैष्णो देवी पे लोग इतना सब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या तिरुपति पे जो इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या सिद्धि विनायक में चढ़ा रहे हैं, या जो बड़े बड़े मंदिर हमारे बड़े प्रोमिनेंट मंदिर है, तो लोग चढ़ा तो रहे हैं अपने भगवान को, श्रद्धा के, और सरकार उसको ले रही है। वो सरकार के पास जा रहा है और मंदिर में रखने वो हिंदू धर्म के हित में, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खर्च भी नहीं हो रहा है। वो पैसा वहां जाते सेकुलर हो जा रहा है। हाँ, सेकुलर हो जाता। तभी तो मैंने पूछा यूज कहाँ होता है, तो उनके पास जवाब नहीं था। अब आप लेटेस्ट देखिए राम मंदिर। राम मंदिर को सरकार ने नहीं बनाया है, राम मंदिर को राम भक्तों ने बनाया। राम भक्तों ने बनाया, ठीक बात है। और राम भक्तों का जो डोनेशन था 2021 में, उसका जो क्वांटम था वो 5,450 करोड़ था, जबकि राम टेम्पल ट्रस्ट ने मना कर दिया था पैसा मत दो। ठीक बात है, मना किया। और एक चीज बता दूं, ये 5,450 करोड़ रुपया जो है, ये उस साल के भारत के डिफेंस बजट से ज्यादा था। बाप रे बाप, ये था हक। और कुछ बातें करके बात खत्म करते हैं कि तिरुपति बालाजी से हर साल 3,023 करोड़ रुपए सरकार के पास जाता है। वैष्णो देवी से 2,000 करोड़ रुपए हर साल जाता है। अंबाजी से 4,000 करोड़ रुपए जाता है। द्वारकाधीश से 1,200 करोड़ रुपए जाता है। सोमनाथ से लगभग 1,200 करोड़ रुपए जाता है। गोल्डन टेम्पल से 690 करोड़ रुपए जाता है। ये हकीकत है। और जो गोल्ड का जो डोनेशन होता है, ये तो पैसे, जो मैंने पैसे बताए, गोल्ड का डोनेशन जो एवरेज देखा गया है, मैं 2 मंदिरों का बता देता हूं। जो तिरुपति बालाजी में लगभग हर साल 130 किलो सोना डोनेट होता है, और शिरडी के साईं बाबा जो कहे जाते हैं, वहां पे हर साल 380 करोड़ रुपए, 380 किलो सोना डोनेट होता है, और ये सरकार के पास जाता है। और ये जो भी डोनेट हो रहा है, ये हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के काम में कोई नहीं आ रहा है। न घर वापसी में काम आ रहा है, न धर्मांतरण रोकने का काम आ रहा है। जो हमारे मठ मंदिर बदहाल है, न उनको दोबारा फिर से रिस्टोर करने के काम आ रहा है। और जो मेन चीज थी मंदिर के बाद, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है, वो जो मंदिरों द्वारा चलाए गए गुरुकुल थे, वो खत्म हो गए। अभी तक मंदिर के आंकड़े देखे, अब गुरुकुल का एक छोटा सा आंकड़ा दे देता है। हमारे देश में गुरुकुल का नंबर था 7,32,000
नंबर था 7,32,000 और आज की डेट में गुरुकुल सिर्फ 4,500 बचे हुए हैं। बाप रे। 7,32,000 से घट करके गुरुकुल 4,500 बचे, मतलब 7.25 लाख गुरुकुल हमारे बंद हो गए। बंद हो गए। और ये यहीं पे नहीं रुकता है, अगर हम सिर्फ मदरसों की बात कर लेते हैं, कॉन्वेंट स्कूल का नंबर आंकड़ा मैंने सर्च करने की कोशिश की थी, अवेलेबल नहीं कितने हैं, मिल जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर जो मदरसे, जो रिलीजियस सेंटर माना जाता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। केरल में भी लगभग इतनी है। केरल में भी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम मंदिरों को जोड़ पाते हैं, और सबसे पहला काम हमें करना है, हमारे पास इकोनॉमी है, अगर हम देश की को 2.35% का जीडीपी देते हैं तो हमारे पास इकोनॉमी है। हमें क्या बनाना है, हमें अपना एक एटी सेंटर बनाना है, हमें अपना एक इकोसिस्टम बनाना है। इकोसिस्टम मतलब कि जो गुरुकुल बंद हो रहे थे वो गुरुकुल के नंबर को बढ़ाना चाहिए। अब इसका मॉडल कैसे होगा? टॉप लेवल पे क्या बॉडी हो, स्टेट लेवल पे क्या बॉडी हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बॉडी हो? सबसे पहले तो हम न्यूक्लियस से शुरू होते हैं, क्योंकि हर चीज न्यूक्लियस से शुरू होती है। सबसे पहले हमें जो मंदिर है उस मंदिर को बनाने का काम समाज ही करेगा। हमारे एरिया में जो मंदिर है, उस मंदिर में जो भी कुछ हो रहा है, वो उस मंदिर को, जो हमने अब बीच में बोला था ना, सोशल सेंटर से खत्म करके रिचुअल सेंटर बना दिया गया, हमें इसको रिचुअल सेंटर से बदल करके सोशल सेंटर बनाना चाहिए। हमें उसमें जो हम कहते हैं कि हेल्थ की फैसिलिटी होनी चाहिए, चिकित्सालय थे वो चालू होने चाहिए, गुरुकुल थे वो चालू होने चाहिए थे। जो वहाँ पे हम लोग अभी हम लोगों ने भी देखा है कि मंदिर में ही शादी के पहले लोग आते थे, लड़की देखने का वहाँ पे होता था, साउथ में आज भी होता है, गेस्ट हाउस होता था, बारात घर होता था। ये सब हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। सोसाइटी के लिए मंदिर को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि पूरी सोसाइटी बार बार वहां जाए। और यहीं पे याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा ऑफ द है इससे हटके, साउथ इंडिया में जो एक रिचुअल सेंटर नहीं सोशल सेंटर की तरह काम करते थे, तो साउथ इंडिया में हर मंदिर में घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, मोर होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो हमारे देश में एक पेटा बॉडी है, वो पेटा बॉडी हर मंदिर से हाथी, घोड़े और मोर को हटवा रही है। रिचुअल सेंटर बनाने की टारगेट जारी है। गुरुकुल पे चूंकि फंड आने खत्म हो गए, सरकार के पैसा चला जा रहा है, तो गुरुकुल बंद हो रहे हैं। और इसी तरीके से मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से, जैसे कि मैं डॉक्टर हूं, आपके मरीज को मैंने ऑपरेट किया, आपके मरीज में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको लगता है कि मैंने गलत किया, ठीक है, मेडिकली मैंने गलत किया, हो सकता है मैं गलत किया हूँ, आपको लगता है मैंने गलत किया, आप मेरे अगेंस्ट एफआईआर करने जाएंगे, बहुत सारे डॉक्टरों पे केस होते हैं, तो एफआईआर तो हो जाएगी, पर आप हमारे केस को भेज दिया जाता है स्टेट मेडिकल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल काउंसिल। अच्छा, वहां पर ये असेसमेंट होता है कि एज ए डॉक्टर मैंने कोई मेडिको लीगल नेग्लिजेंस की है या नहीं की। क्योंकि आपकी गलती नहीं, आपको लगता है आप अपने रोगी से प्यार करते हो, हवलदार को क्या पता, सिपाही थानेदार को क्या पता कि नेग्लिजेंस हुई कि नहीं हुई, वो कैसे जांच, वो नहीं जांच कर सकता। फिर उसके बाद जैसे हाई कोर्ट में मामला गया, वैसे हमारी स्टेट काउंसिल होती है, स्टेट मेडिकल काउंसिल बोलते हैं, और उसमें दोनों लोग बात करते हैं, वहां पे सारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, डॉक्टर्स, वो डिसाइड करते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं उसमें, एक वकील भी होता है, और वो डिस्कस करते हैं, और फिर ये डिसीजन होता है कि भाई ये डॉक्टर ने गलत किया या नहीं किया है। हो सकता है डॉक्टर ने गलत किया, वो बॉडी कहे, हो सकता है मरीज कहे कि डॉक्टर फैसला है कि डॉक्टर की गलती नहीं है, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है, जैसे हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे यहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, नेशनल लेवल पे, तो ये केस दोबारा एमसीआई भी जा सकते हैं, एमसीआई उसको देखेगा, जो एमसीआई का डिसीजन होगा कि एक्स डॉक्टर ने नेग्लिजेंस की है या नहीं की है, उसके बेसिस पे आपकी एफआईआर पे कार्रवाई होगी, आगे बढ़ेगी, और वो आगे बढ़ेगी और मामला कोर्ट में जाएगा। इसी, और सिर्फ ये इसमें नहीं होता, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बॉडी होती है, लॉ की बार काउंसिल होती है, स्टेट बार काउंसिल होती है, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल होती है, नेशनल बार काउंसिल होती है। हर प्रोफेशनल की अपनी एक बॉडी होती है जो ये जज करती है कि वो प्रोफेशन ने कहीं कोई गलती तो नहीं की है प्रोफेशनली। पर जब हिंदू धर्म की बात आती है कि सबरीमाला में कोई लड़की प्रवेश करेगी नहीं करेगी, ये डिसाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, जबकि ये उनका क्षेत्र नहीं है। हाई कोर्ट में जब हम केस करते हैं
तो वहां पे लड्डू का साइज क्या होगा, लड्डू कितने बच्चे बचेगा, प्रसाद में क्या क्या कंपोजिशन होगा, पूजा कहाँ होगी, ये डिसीजन कौन लेता है, या कोर्ट लेती है, हाई कोर्ट लेती है, या सुप्रीम कोर्ट लेती और है। एक पैकेट में 4 लड्डू होगा कि 5, हाँ, ये भी वही डिसाइड करते हैं। वहां पे बेचने वाले कौन होंगे, वहां का पुजारी कौन होगा, ये सब सरकार कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि पहले मंदिर को न्यूक्लियस की तरह बनाया जाए, वो न्यूक्लियस एक दूसरे से मिले, उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, वो इलेक्ट करके एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हिंदू काउंसिल बनाए, वो हिंदू काउंसिल इलेक्ट करके स्टेट हिंदू काउंसिल बनाए, और स्टेट हिंदू काउंसिल इलेक्ट करके एक भारतीय हिंदू काउंसिल या नेशनल हिंदू काउंसिल बनाए, और वो काउंसिल ये डिसाइड करेगी कि मंदिरों में चीजें कैसी होंगी, जो चढ़ावा आ रहा है उसका कैसे यूज होगा। हाँ, और उसमें मुझे लगता है और भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि ये त्योहार किस दिन पड़ रहा है, कोई कह रहा है बिल्कुल, हाँ, आज पड़ रहा है, कोई कह रहा है कल हाँ, पड़ रहा है, वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा। एक बॉडी होगी, वो डिसीजन ले लेगी, भाई इस समय सब लोग मनाएंगे, रक्षाबंधन 2 दिन नहीं मनेगा, दिवाली 2 दिन नहीं मनेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है और ये गलत नहीं है। लोगों को लग सकता है कि कैसा धर्म है कि इस तरह की। मैं आपके लिए बता दूं, जो 2-2 डेट्स आ रही हैं, उसका रीजन ये है कि जो हमारा गूगल है वो प्रिसाइज लोकेशन देता है, और जो पत्रा होते थे पहले पत्रा तो हाथ से लिखे जाते थे, वो पब्लिश होते थे, जाते थे, तो उसमें एक मुहूर्त होता था पूरे देश का। अब क्या हो गया है कि जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कंप्यूटर अलग अलग लोकेशन पिकअप करता है। ये वजह है कि पहले जो पत्रा बनते थे वो बनते थे जो हमारा सेंटर पॉइंट है उज्जैन को मान करके बनते थे, जबकि उस समय कोई गूगल नहीं था, कुछ नहीं था, पर उस समय पूरे भारत को एक कॉमन मान करके एक डेट होती थी, वो पत्रा पे लिखी जाती थी। अब वो चूंकि पत्रा ज्योग्राफी के हिसाब से उज्जैन से कश्मीर में जाए तो फर्क आ जाएगा, उज्जैन से असम में जाए तो फर्क आ जाएगा, उज्जैन से अमेरिका जाए तो फर्क आ जाएगा, दिन रात का फर्क आ जाएगा। ये बड़ी बात आपने बताई कि जो दिक्कत आ रही है, जो गूगल को यूज करके पत्रा बन रहा है, जो सॉफ्टवेयर के जरिए, सॉफ्टवेयर के लिए कर रहा है, इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग तरह के डेट्स बताते हैं। तो हमारा हिंदू धर्म इतना साइंटिफिक हजारों सालों से है कि जो आज गूगल कर रहा है वो हमारा हिंदू धर्म करता है। वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। इसी तरीके से आप हड्डी भी जोड़ते रहिए, समाज को भी जोड़ते रहिए, और जो हमारा धर्मस्थल है उसको भी जोड़ते रहिए। आप लोगों से आग्रह ये है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आप इस पूरी जानकारी में खुद भी देख रहे होंगे। मैं इंजीनियर हूं, आप डॉक्टर हैं, हम कोई संत नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, हम दोनों ही गृहस्थ हैं। हमारे भी हम दो हमारे दो, डॉक्टर साहब के भी हम दो हमारे दो, लेकिन हम लोग अपने अपने प्रोफेशन के अलावा इस काम में लगे हुए हैं। आपसे आग्रह केवल इतना है, इस वीडियो को अपने सांसद, विधायक, मंत्री को भेजिएगा। अगर आप किसी को IAS IPS को जानते हैं, किसी जज को जानते हैं, तो ये वीडियो जरूर भेजिएगा। अपने जान पहचान के जो भी आपके कांटेक्ट में नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हैं, उनको ये वीडियो भेजिएगा। अपने फेसबुक पे डालिएगा, अपने ट्विटर पे डालिएगा, अपने इंस्टाग्राम पे डालिएगा। चर्चा होगी तो इसका समाधान निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार, आनंद आ गया आपके साथ। धन्यवाद।